बोन कैंसर फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बोन्स में होने वाला कैंसर। बोन कैंसर तब होता है जब हमारी बोन्स की सेल्स में अनवांटेड ग्रोथ होने लगता है। बोन कैंसर या तो बोन्स में शुरू हो सकता है या फिर शरीर के किसी दूसरे भाग में हुआ कैंसर फैलते फैलते बोन्स तक पहुंच सकता है। बोन कैंसर दैट बिगेन्स इन द बोन इज कॉल्ड प्राइमरी बोन कैंसर। ट्यूमर दैट बिगेन्स इन ऑर्गन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैन स्प्रेड टू द बोन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी और मेटास्टैटिक बोन कैंसर। वैसे तो बोन कैंसर काफी रेयर है। इट मेकअप लेस देन 1% ऑफ कैंसर। मीन्स कैंसर के जितने भी केसेस हैं उनमें से बोन कैंसर के पेशेंट्स 1% से भी कम हैं। वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर बच्चों, टीनेजर्स और यंगर एडल्ट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ओल्डर वन। दोस्तों, वैसे ज्यादातर बोन कैंसर बिनाइन होते हैं, मीन्स दे आर नॉन कैंसरस। पर क्या बिनाइन बोन कैंसर फ्यूचर में कैंसर का कारण बन सकते हैं? तो जवाब है यस, बट इट इज नॉट कॉमन। इसलिए जिन्हें बेनाइन बोन ट्यूमर है उन्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ताकि फ्यूचर में उन्हें कमजोर हड्डियों, जोड़ों की समस्या और हेल्दी बोन टिश्यू डैमेज जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। बोन कैंसर यूजुअली कहाँ से स्टार्ट होता है? वेयर डज बोन कैंसर यूजुअली स्टार्ट? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता होगा। बोन कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है? ये तो बोन कैंसर के टाइप पर डिपेंड करता है। प्राइमरी बोन कैंसर मेनली 4 टाइप्स का होता है: ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड कार्डोमा। ऑस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर का सबसे कॉमन फॉर्म है। ये बोन के अंदर वहां डेवलप होता है जहां नई बोन टिश्यूज बनती हैं। ये ज्यादातर बच्चों और टीनेजर्स में देखने को मिलता है। इविंग सार्कोमा में ट्यूमर हड्डियों के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज में बनता है। ये जनरली हिप्स, रिब्स, शोल्डर ब्लेड्स और पैरों जैसी लंबी हड्डियों में दिखता है। इस बोन कैंसर का नाम इविंग सार्कोमा उस डॉक्टर के नाम पर दिया गया है जिन्होंने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। कॉन्ड्रोसार्कोमा हमारी कॉर्टिलेज में डेवलप होता है। कॉर्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। दोस्तों, दो बोन्स के बीच, स्पेशली ज्वाइंट्स में, एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कॉर्टिलेज कहते हैं। यही कॉर्टिलेज दोनों बोन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्ड्रियोसार्कोमा आर्म्स, लेग्स या फिर पेल्विस बोन्स में पाया जाता है। इस तरह का कैंसर ज्यादातर एडल्ट्स में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू यंगर वन। ट्यूमर जब स्पाइनल कॉर्ड की बोन में बनने लगता है तो उसे कार्डोमा कहते हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा की तरह कार्डोमा भी एडल्ट्स में ही कॉमन है एज कंपेयर टू यंगर वन। सिम्टम्स की बात करें तो कुछ लोगों को बोन कैंसर में दर्द रहित गांठ के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता, जबकि कुछ लोगों को कुछ और भी सिम्टम्स नजर आते हैं, लाइक पेन यानी कि दर्द, और ये दर्द रात के समय कुछ ज्यादा ही असहनीय हो जाता है। दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड स्वेलिंग, यानी कि बिना किसी वजह के ही सूजन महसूस होना। तीसरा, डिफिकल्टी मूविंग अराउंड, यानी कि चलने फिरने में दिक्कत महसूस होना। चौथा, फीलिंग एक्स्ट्रा टायर्ड, मीन्स लोगों को जरूरत से ज्यादा ही थकावट महसूस होता है। और पांचवा सिम्टम है फीवर। हालांकि ये सिम्टम्स आर्थराइटिस और लाइम डिजीज की वजह से भी हो सकते हैं, पर इस तरह के सिम्टम्स को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान न करे इसके ट्रीटमेंट में देरी हो गई तो मामला गंभीर भी हो सकता है। व्हाट कॉजेज बोन कैंसर? बोन कैंसर का कारण क्या है? दोस्तों, अभी तक बोन कैंसर का कंफर्म कारण नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन इतना जरूर मालूम चला है कि इसका कनेक्शन हमारे जीन से ही है, और एक्सपर्ट्स ने कुछ रिस्क फैक्टर्स भी फाइंड आउट किए हैं, लाइक रेडिएशन एंड हेरिडिटी। कई केस स्टडीज में मालूम चला है कि शरीर के दूसरे पार्ट में हुए कैंसर के इलाज के दौरान रेडिएशन कॉन्टेक्ट और मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण बोन कैंसर का खतरा रहता है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। डायग्नोसिस: बोन कैंसर एक्सरे के जरिए डायग्नोस किया जाता है थ्रू एमआरआई एंड सीटी स्कैन। इनके जरिए सस्पेक्टेड बोन के आसपास के एरिया का डिटेल इमेज स्टडी किया जाता है और फाइनली बायोप्सी के जरिए बोन कैंसर कंफर्म किया जाता है। हाउ इज बोन कैंसर ट्रीटेड? बोन कैंसर का ट्रीटमेंट उसके टाइप पर डिपेंड करता है। बोन कैंसर के इलाज में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होती है, जिनमें ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कॉमनली 3 प्रोसेस इंक्लूड हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। फ्रेंड्स, बोन कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। इन स्टेजेस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर किसी को जानना चाहिए। स्टेज 1: इस स्टेज में ट्यूमर लो ग्रेड का होता है और कैंसर सेल्स अभी फैली नहीं होती। स्टेज 2: इस स्टेज में ट्यूमर हाई ग्रेड का हो जाता है, लेकिन कैंसर सेल्स अभी भी फैली नहीं होती। स्टेज 3: इस स्टेज में ट्यूमर हाई ग्रेड का तो होता ही है, लेकिन कैंसर सेल्स फैलने लगती हैं।
इस स्टेज में कैंसर सेल्स फैलने तो लगती हैं, पर अभी भी ये बोन के अंदर तक ही सीमित रहती हैं। स्टेज 4 ये बोन कैंसर का वर्स्ट फेज है। इसमें कैंसर सेल्स बोन से निकलकर बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल जाती हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।